जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के लाभ और हानि के क्वेश्चन लेके आया हूँ। एसएससी जीडी 2022 का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारी चैप्टर वाइज क्या डाल रहा हूँ आपको, वीडियोस डाल रहा हूँ चैप्टर वाइज, आपको सारी वीडियोस डाल रहा हूँ, जिसमें क्या होगा कि हर चैप्टर की वीडियोस भी मिलेगी और उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये सारी जो वीडियोस आपको जो मिलेंगी तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसके बाद एस एस सी जी डी 2022 क्लिक कीजिए तो आपको सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। अभी जो ये क्लास है हमारी रिकॉर्डेड क्लास है। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा अच्छे से, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा, अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे और मुझे थोड़ा मोटिवेट करेंगे और आप बताओगे कि मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, तो धीरे धीरे फिर मैं लाइव क्लास में आ जाया करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे रोज़ शाम को 9 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, तो बातें कम, थोड़ा पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस का, तो देखते हैं। देखो, तो पहला क्वेश्चन क्या आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, द कोस्ट प्राइस ऑफ द टीवी एंड डीवीडी टुगेदर इज कितना है दोस्तों, 880 है। मतलब क्या, कोस्ट प्राइस क्या होता है, पहले तो समझते हैं कि कोस्ट प्राइस क्या होता है, मतलब क्रय मूल्य क्या होता है। तो कोस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है जो आपकी जेब से पैसा खर्च हो जाए, मतलब ठीक है। तो मतलब मैंने टीवी लिया और एक के लिए डीवीडी लिया। अब मुझे नहीं पता इन दोनों की कीमत क्या है, हाँ पर इतना पता लग गया है कि दोनों मैंने खरीदे हैं। तो मैंने कितनी पेमेंट की है, 880 रुपये पेमेंट की है। आगे समझते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द टीवी कोस्ट 20% मोर देन द डीवीडी। जो टीवी की जो कोस्ट है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ टीवी की जो कोस्ट है वो 20% ज़्यादा है किससे, डीवीडी से। तो परसेंटेज आ गई, तो किससे कंपैरिजन कर रहे हैं आपसे, डीवीडी से कंपैरिजन किया जा रहा है। तो डीवीडी अपने आप में कितना होगा, 100 होगा। तो आपका जो टीवी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। देखो 120 हो गया। तो अब इसकी रेशियो बना देते हैं कि जीरो से जीरो काटा, दो से काटा कितना आ गया, 6, दो से काटा कितना, 5 आ गया। तो मतलब रेशियो में अगर हमें बताया गया है कि जो डीवीडी है वो कितना का है, 5 का है, तो आपका जो टीवी है वो 6 रुपये का। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द कोस्ट प्राइस ऑफ द टीवी एंड डीवीडी रिस्पेक्टिवली। हमें टीवी और डीवीडी का दाम बताना। तो देखो आपको रेशियो दे दी है और आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है। तो देखो आपके मुताबिक टीवी कितने का है, 6 का। आपके मुताबिक डीवीडी कितने का है, 5 का। तो इनका टोटल देखा जाए तो आपके मुताबिक ये दोनों कितने के हैं, 11 रुपये के हैं कि नहीं। तो एग्जामर ने मुझे किसकी वैल्यू दे दी है, 11 की वैल्यू क्या दे दी है, 880 दे दी है। मतलब रेशियो बनती किससे, रेशियो हमेशा जो बनती है वो हमेशा किससे बनती है, न्यूमेरिकल वैल्यू से बनती है। तो 11 से काटा तो कितना आ गया, 11 8 जा 88, तो जीरो, तो कितना आ गया, 80 आ गया। मतलब इस रेशियो को 80 से काटा गया है। तो एग्जामर के मुताबिक आंसर आ जाएगा। देखो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टीवी कितने का था, 480 रुपये का था। और हमारा जो डीवीडी था वो कितने का था, 400 का था। तो क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो 480 का क्या आ गया, टीवी आ गया, और 400 का कितने का आ गया, डीवीडी आ गया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आएंगे तो आपको स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस ही क्यों, आपको जो भी कंपटीटिव एग्जाम में जो भी आपके क्वांट के क्वेश्चन आते हैं उसको थोड़ा सा समझना होता है। अगर आप अच्छे से समझोगे या स्टेटमेंट को अच्छे से देखोगे तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चनों को कर लोगे। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ प्रॉफिट ऑफ 30% इज मेड बाय सेलिंग अ शर्ट आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। मतलब मुझे 13% का क्या हुआ, मुझे 13% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, मतलब लाभ हुआ। और मैंने कितने का डिस्काउंट दिया है, 20% का डिस्काउंट दिया है। और हमें ना मार्क प्राइस की न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है और हमसे कोस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ टच बिल्कुल नहीं करना है। तो मतलब आपको अब परसेंटेज के साथ खेलना पड़ेगा। तो परसेंटेज के साथ खेलना तो बस आपने ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, इनकी रेशियो बनाने की कोशिश करो। अगर आप रेशियो बना पाओगे ना अच्छे से तो आप ये बड़ी आसानी से कर लोगे। कैसे, देखो अब लिखा हुआ है प्रॉफिट 13%, मतलब जो लाभ है वो 13% है। जो लाभ है वो कितना है, 13% है। तो मुझे बताइए लाभ किससे होता है, लाभ हमेशा किससे होता है, कोस्ट प्राइस से होता है। तो कोस्ट प्राइस क्या होता है, जो आपकी जेब से पैसा खर्च होता है। तो आपकी जेब से अगर 100 रुपया खर्च होगा तो मतलब आपने प्रॉफिट कमाया है 13% का, तो मतलब आपने जो माल है वो कितने का बेचा होगा, 113 का बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा। तो बड़ी आसानी से एक रेशियो ये बन गई। अगर ये कटते होंगे तो काटो, नहीं कटते तो छोड़ दो। देखो एक रेशियो ये बन गई। अब देखो दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि डिस्काउंट दिया कि
दिया, डिस्काउंट दिया 20% का, तो मतलब डिस्काउंट की बात कर रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले जहां पर आपको सोचना होता है तो रेशियो बनाओ तो बड़ी आसानी से कर लोगे आप, ठीक है। अब देखो डिस्काउंट दिया, अब डिस्काउंट किससे दिया जाता है मुझे बताओ। तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस से दिया जाता है, मतलब अंकित मूल्य से दिया जाता है। और मैंने डिस्काउंट दिया तो मतलब माल बेचा है, तो बेचा मतलब क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखो मतलब अंकित मूल्य अपने आप में कितना होगा, 100 होगा। अगर मैंने डिस्काउंट दिया तो माल कितने का बेचा, 80 का बेचा होगा। 20% का डिस्काउंट दिया तो 80 का बेचा, क्योंकि 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो जी को जीरो से जीरो काटी, दो से काटा कितना आया, 5 आया, दो से काटा तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो एक रेशियो क्या बन गई, 5:4 बन गई। ये जो रेशियो दी है, ये परसेंटेज दी है, आपको सोचने के लिए दी है कि आप सोचो और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कंपैरिजन करके आंसर निकालो। तो ये इतना टाइम नहीं लगता है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बड़ा फास्ट करोगे। ये क्वेश्चन इतना सजाना नहीं होता, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप फिर, है ना। देखो यहाँ पर देखो देखो मैं यहाँ पर ब्लैक पेन ले लेता हूँ तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो आपके मुताबिक कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ 100, भाई मैं एग्री करता हूँ। यहाँ पर आपका जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 5 है, मैं ये भी एग्री करता हूँ। पर यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस 113 आ रहा है और यहाँ पर सेलिंग प्राइस 4 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन वो नहीं बन गया, देखो A:B, और ये वाला सेलिंग प्राइस है उसको B मान लेते तो B:C बन गया। तो आपने जैसे भी अगर सीखा होगा, अगर आपने यहाँ तक ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो A:B:C निकालना, मतलब देखा जाए तो मतलब सीधा सीधा आपको सेलिंग प्राइस का रखना है, सेंटर में रखना है, और कॉस्ट प्राइस एक तरफ आ गया और मार्क प्राइस क्या आ गया, एक तरफ आ गया। क्लियर हो गया। आपने जैसे भी सीखा होगा इस रेशो को बांधना, जैसे भी सीखा होगा वैसे कर लेना। मैं ऐसे कर लेता हूँ। देखो 100 आ गया और सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 113। तो सेलिंग प्राइस फिर से रिपीट कर रहा, 4 आ गया तो 4 इसके नीचे आ गया, और मार्क प्राइस कितना आया, 5, तो इसके सामने 5 आ गया। तो ये वाला 7 वाला ले लिया 113, ये 7 वाला के ले लिया 4 ले लिया। तो देखो ऐसे रेशियो को बांधना आपने सीखना है। तो 12, एक कितने आ गए, 4 तो कितने, 452 आ गया। 5 से काटा कितना, 15, एक कितना आ गया, 6, 5। मतलब मार्क प्राइस कितना, हाँ 565 था। माल कितने का बेचा, 452 का, और माल मुझे कितने का पड़ा था, 400 रुपये का पड़ा था। नहीं तो आपने ऐसे सीखा होगा जैसे A:B, B:C, कैसे 100 से 113 और 4 से कितना 5, तो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 400, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो B वैल्यू आ जाएगी, मतलब सेलिंग प्राइस आ जाएगा 452, और ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास मार्क प्राइस आ जाएगा कितना, मतलब C आ जाएगा कितना, 565। देखो जैसे मर्जी रेशियो को बांधना आपने जैसे भी सीखा होगा वैसे कीजिए, पर जब भी आपको परसेंटेज दिखे तो ऐसे बनाना। देखो आप क्वेश्चन क्रैक हो गया। आप देखो आपको मार्क प्राइस दिया हुआ, मतलब देखा जाए तो 565 की वैल्यू दी है, और कोस्ट प्राइस मतलब आपसे कोस्ट प्राइस मतलब 400 का डाटा पूछा जा रहा है। तो मैं समझ गया, मुझे 565 का डाटा क्या दे दिया, मुझे 565 का डाटा दे दिया 22600 दे दिया। तो एक का डाटा कितना आ जाएगा, एक का डाटा आ जाएगा। जिसका भी डाटा दिया होगा, मतलब 565 का डाटा दिया, 565 का लिखूंगा नीचे, न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा ऊपर लिखनी है। और किसका डाटा पूछा, कोस्ट प्राइस, मतलब 400 का डाटा पूछा, मल्टीप्लाई बाय 400 कर दो। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 से काटा कितना आ गया, 5 8 जा 40, 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 13 जा हो गया। और ये देखो इसके सामने दो गुना लग रहा है, तो इसके दो गुना लग रहा है तो दो गुना हो गया, तो 20 हो गया। तो लगभग उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा, एग्जामर के मुताबिक 1600 होगा। तो इसका जो सही जवाब आया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे जैसे परसेंटेज आए या रेशियो आए तो आपको सिर्फ सोचना है। जितना अच्छा सोचोगे, जितना फास्ट सोचोगे, उतना जल्दी आपके पेपर आपका क्या हो जाएगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो बड़े अच्छे से क्रैक हो जाएंगे जल्दी से। ठीक है, अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्टर गेटिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट अपूर्वा गोट अ जीन्स एट रुपीज 724, सॉरी 714, मतलब 714 रुपये की उसको क्या मिलती है, जीन्स मिलती है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद। मतलब देखा जाए तो उसका कोई मार्क प्राइस होगा कि नहीं होगा, मतलब अंकित मूल्य होगा कि नहीं होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते, बिल्कुल होगा। तो उसमें कुछ पहला डिस्काउंट मिला होगा, मुझे नहीं पता कि पहला डिस्काउंट कितना मिलता, मतलब पहला डिस्काउंट मिला होगा, अभी तक तो मैंने ये नहीं पढ़ा है, तो आगे दिया होगा तो मैं लिख लूंगा। फिर दो सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर रहा, मतलब दूसरा डिस्काउंट मिला होगा, सेकंड डिस्काउंट मिला होगा, है ना। क्लियर हो गया। फिर जाके मुझे वो चीज़ कितने की मिल गई है, बोलो मुझे कितने की मिल गई है, 714 रुपये की वो चीज़ मुझे मिल गई है। तो मतलब वो चीज़ का देखो आगे के लिखो, हुज मार्क प्राइस इज 1000, उसका जो मार्क प्राइस है वो 1000 है, भाई 1000 लिख देता हूँ। अब आगे के बोल रहा है कि जो सेकंड डिस्काउंट है वो 15% का, मतलब ये जो सेकंड डिस्काउंट है वो कितने का है, 15% का डिस्काउंट है। क्लियर हो गया।
हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द फर्स्ट डिस्काउंट, ये फर्स्ट डिस्काउंट है वो कितने का है। तो देखो बड़ा आसान लग रहा है, देखो बड़ा आसान है कैसे। देखो ये जो सेकंड डिस्काउंट दिया होगा तो ये अपने आप में कितना होगा, 100 होगा कि नहीं होगा, एग्री करते हो कि नहीं करते हो। और 100 में 15% का डिस्काउंट दिया होगा तो ये कितने का पड़ा होगा, मेरे मुताबिक 85 का पड़ा होगा। तो 85 का डाटा दे दिया तो मतलब क्या मैं 100 का डाटा नहीं निकाल सकता कि कहाँ से उसको डिस्काउंट दिया है, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये तो मैंने सीखा ही हुआ है कि 85 का डाटा कितना आ गया, 714 आ गया। तो एक का डाटा कितना आ गया बोलो, 714 बटा कितना आ गया 85, और 100 का डाटा निकाल लेता हूँ। देखो 5 से काटा कितना आया 20। आपका टेबल बड़े ज़बरदस्त चाहिए यार, मतलब आपको क्वांट सॉल्व करना है तो आपके ना मतलब मैं तो बोलता हूँ कि आपके टेबल इतना ज़बरदस्त होने चाहिए, आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को कर लोगे। देखो 17 से काटा इतना, 17 चौके कितना होते हैं 68, और 3 गया तो दूनी 2 आ गए, और लगभग आ गया 048। मतलब यहाँ पर कितने की थी वो चीज़, मतलब पहला डिस्काउंट मिला होगा 1000 से तो 840 का। फिर मैंने बोला यार एक डिस्काउंट दे दे मुझे, तो उसने मुझे 15% का और डिस्काउंट दिया तो मुझे 714 की मिली। अब मुझसे दूसरा डिस्काउंट पूछ रहा, देखो 1000 की चीज़ अगर मुझे 840 की मिली है तो कितना डिस्काउंट गया, खुद ही बोल दो, मैं नहीं बोलूँगा। अब खुद ही देख लो कि 160 रुपये का डिस्काउंट गया। अब जो ये डिस्काउंट गया वो किस में जानना चाहता है, वो हमसे परसेंटेज में जानना चाहता है। तो मैंने परसेंटेज भी पढ़ी हुई है कि जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। अब ये डिस्काउंट किससे दिया, मार्क प्राइस से दिया, अंकित मूल्य से दिया, तो अंकित मूल्य कहाँ आएगा, नीचे, और मल्टीप्लाई बाय कर दो 100 कर दो, तो 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा। अच्छा, पहला जो डिस्काउंट दिया था वो कितना दिया था, 16% दिया था। तो इसका जो सही जवाब आया वो क्या आया, 16% आया। देखो सोचना मतलब जितना अच्छा आप सोच सकते हो, जरूरी नहीं मैथ में, रीजनिंग में सोचना पड़ेगा आपको, हिंदी में सोचना पड़ेगा, इंग्लिश में सोचना पड़ेगा आपको, जीके में सोचना पड़ेगा। जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, आप पॉज कर लीजिए इस वीडियो को और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 10 या मतलब ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, 2 या 3 मिनट देखिए कि कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। उसके बाद फिर वीडियो आप प्ले कीजिए और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। आप देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिमांश परचेज अ मोबाइल फोन एंड अ लैपटॉप फॉर रुपीज कितना दोस्तों, 32,000 रुपये का। मतलब उसने परचेज किया, मतलब अपनी जेब से पैसा खर्च किया। अपनी जेब से पैसा खर्च करना क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य होता है। तो मतलब मैंने क्या क्या लिया, मैंने एक तो मोबाइल लिया, प्लस एक क्या ले लिया, मैंने लैपटॉप ले लिया, और इनको दोनों को मिलाकर कितना खर्च किया मैंने, 32,000 रुपये खर्च किया। कितना खर्च किया, 32,000 रुपये खर्च किया। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही सोल्ड अ मोबाइल फोन एट लॉस ऑफ 10%। मैंने अपना जो मोबाइल फोन है वो 10% लॉस पर बेचा। तो मतलब परसेंटेज बन जाएगी, तो मतलब मोबाइल की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर अलग से मोबाइल लिख लेता हूँ। तो मतलब 10% का लॉस हुआ, तो मतलब मोबाइल मैंने अपने आप में कितने का खरीदा होगा, 100 का खरीदा होगा। और मैंने कितने का बेचा होगा, तो विक्रय मूल्य आ जाता, मतलब सेलिंग प्राइस। तो कितने का, 10% लॉस पे बेचा तो 90 का बेचा। तो इसकी रेशियो बना लेता हूँ, तो 10 रेशियो कितना आ गया, 9 आ गया। यहाँ सिर्फ मोबाइल की बात हो रही, तो मोबाइल की बात मैंने यहाँ लिख दी। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है द लैपटॉप एट ए प्रॉफिट 10%। और जो लैपटॉप बेचा है मैंने 10% लाभ पर बेचा है। तो ये भी हमारा बन जाएगा कि लैपटॉप का क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। मतलब मेरी सोच चल पड़ी, जहाँ परसेंटेज आ गई तो आपकी सोच चल पड़ी। तो आपका ये अपने आप में कितना होगा, 100 होगा। और 10% का क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ तो कितना आ गया, 110 आ गया ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। तो एक रेशियो आपकी ये बन गई। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। तो दो चीज़ें आपके सामने आ गई। अब लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, इफ इफ हिज टोटल प्रॉफिट वाज 1200। उसका जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, उसका जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, 1200 है। उसका जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, 1200 है। तो उसका टोटल प्रॉफिट दिया है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू दी है। उसे जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, उसे जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 1200 का हुआ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 1200 का हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, उसे जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ है, 1200 का हुआ है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो लैपटॉप का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें लैपटॉप का क्रय मूल्य बताना है। अब देखो यहाँ पर रेशियो को याद रखना, आप हमेशा याद रखना कि रेशियो को आप प्लस और माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि रेशियो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हाँ, कंडीशन बन रही है तो प्लस और माइनस हो जाएंगे, पर यहाँ पर कंडीशन नहीं बन रही, दोनों अलग अलग रेशियो दी हुई हैं। और हम दोनों का क्रय मूल्य दे दिया, 32,000 रुपये दे दिया, और टोटल प्रॉफिट कितना, वो 1200 हुआ है। अब देखो हमसे क्या बोल रहा है, लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब क्या बोल रहा है, लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो यहाँ पर मिक्सचर दे दिया, देखो प्रॉफिट का क्या दे दिया, मिक्सचर दे दिया है।
तो एक तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, आप करना चाहो तो एलिगेशन से कर सकते हो। किससे सॉल्व कर सकते हो? एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हो। तो वो मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि आपको मतलब पता लग जाएगा पता। पर थोड़ा सा एलिगेशन वाला मैं स्पेशली एक चैप्टर लेके आऊंगा, उसमें मैं समझाऊंगा कैसे एलिगेशन के क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो, वो जल्दी हो जाएगा एलिगेशन से। पर दूसरा मेथड है बाय ऑप्शन, इसको कर सकते हो। तो बाय ऑप्शन तो हम हाँ कर सकते हैं जल्दी जल्दी, ये मैं बता भी दूंगा। और थर्ड ऑप्शन आप ना एक्स लेके कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं मोबाइल की कीमत क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, तो लैपटॉप की कीमत क्या होगी बोलो? लैपटॉप की जो कीमत होगी वो 32,000 माइनस एक्स होगी कि नहीं होगी? मतलब देखा जाए तो मोबाइल की एक्स होगी तो लैपटॉप की कितनी होगी? 32,000 माइनस एक्स होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है। तो यहाँ से अगर ये होगी, और यहाँ से अगर मोबाइल दिया हुआ है तो मोबाइल का मैं क्या निकाल लूँगा? मतलब प्रॉफिट निकाल लूँगा। एक्स मतलब 10 की वैल्यू एक्स मान के फिर मतलब ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। फिर 10 की वैल्यू यहाँ 32,000 माइनस एक्स माननी पड़ेगी, फिर एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो 1200 के बराबर आएगा। तो देखो ये लंबा चला गया कि नहीं चला गया क्वेश्चन? बिल्कुल चला गया लंबा। अगर आप इसे एक्स लेके करोगे वो सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा वो सॉल्व हो जाएगा। पर उसमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा। अब 1 घंटे में अगर 80 क्वेश्चन करने हैं भाई, टाइम बड़ा कीमती है आपके पास। या तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर आपको लगे कि लंबा जाएगा क्वेश्चन, मतलब पहले से रोड मैप तैयार करो कि ये लंबा जाएगा क्वेश्चन या ये लेंथी है थोड़ा सा क्वेश्चन, तो आप क्या कर सकते हो? स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। जब आपको पास सारे क्वेश्चन कर लोगे, जैसे 60-65 क्वेश्चन हो गए, लास्ट में आपके पास टाइम बचेगा, तब इन क्वेश्चनों में आज सबसे पहले इजी इजी क्वेश्चन करो। जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाते हैं, उन क्वेश्चनों को करो। बीच में जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डाले होते हैं लेंथी के, आप इसमें से फंस जाओ और आप हमेशा के लिए बस यही क्वेश्चन करते रहो और आपकी सिलेक्शन रुक जाए। तो ये होता है हमेशा पहले इजी इजी उठाने। स्किप करना भी एक कला है, क्योंकि 80/80 लेके सिलेक्शन तो होनी नहीं है। 60 से ऊपर आएंगे, 65-70 नंबर आएंगे तो मतलब हो सकती है सिलेक्शन। फिर है ना, आजकल कंपटीशन ज़्यादा है, तो 70 तो मतलब 60-70 के बीच में आएगा तो सिलेक्शन आपकी हो सकती है। तो पूरे करने भी जरूरी नहीं है, पर कितने कम टाइम में आप करते हो वो बड़ा जरूरी है। ठीक है। तो देखो ये जहां भी आपको लगे कि देखो, मैंने मेरी जो आप वीडियोस देखोगे ना, आप 170 प्लस मैंने वीडियो डाल दिया, आप कोई भी वीडियो देखना, जहां पर आपको लगे कि हमारी जो अप्रोच होती है वो सेम होती है, जहां पर भी आपको लगे जहां एक्स लेने की जरूरत पड़ जाए, तो आपने समझ आना है वो क्वेश्चन किससे होगा? बाय ऑप्शन होगा। बनाया है इसको, वैसे तो एलिगेशन से जल्दी हो जाएगा, पर बाय ऑप्शन बना है, मतलब ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन जल्दी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो हमसे क्या पूछा, देखो लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या होगा? तो लैपटॉप का क्रय मूल्य पता लग जाएगा, मतलब मोबाइल का क्रय मूल्य पता लग जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगा। और इनका कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगा तो सेलिंग प्राइस पता लग जाएगा। क्यों? मुझे मेरे पास तो रेशियो पड़ी हुई है, और रेशियो सेलिंग प्राइस पता लग जाएगा तो मुझे प्रॉफिट पता लग जाएगा। प्रॉफिट पता लग जाएगा दोनों का, और दोनों का प्रॉफिट प्लस करके कितना बनना चाहिए? 1200 बनना चाहिए। तो देखो करते हैं। तो कभी भी ऑप्शन उठाना भी एक कला है। सबसे पहले देखो कि ऑप्शन सबसे इजी कौन सा लग रहा है आपको? सबसे इजी कौन सा लग रहा है? मुझे तो भाई 10,000 लग रहा, तो मैं 10,000 उठाऊंगा। लैपटॉप का क्रय मूल्य, देखो 4 ही तो ऑप्शन होते हैं। लैपटॉप का क्रय मूल्य, तो मतलब लैपटॉप आपका 1000 का आ गया, तो मैं यह लिख देता हूं लैपटॉप आपका आ गया 10,000 का। तो नेचुरल 32,000 रुपये लगा है, तो हमारा जो मोबाइल आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा? 22,000 का आ जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो अब मैं इसका प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। देखो 10 की वैल्यू क्या दे दी है? 22,000 दे दी। तो यहाँ पर कितना लॉस हुआ इसको? मतलब यहाँ पर हमें तो नेचुरल बिक्री मूल्य निकालना पड़ेगा, है ना? बिक्री मूल्य निकालना पड़ेगा, फिर तो ही पता लगेगा। देखो यहाँ पर देखो 10 की वैल्यू क्या आ गई? 22,000 आ गई। तो जीरो से जीरो काटा, तो 9 की वैल्यू क्या, मतलब इस रेशियो को किससे काटा? 2200 से काटा, तो 9 की वैल्यू निकाले। जीरो से जीरो कितना आ गया? 18, एक कितना का? 198। तो मतलब मेरा जो मोबाइल बिका वो 19,800 का बेचा। तो 10 से ये काटा, जीरो से जीरो काट गया, मतलब 1000 से काटा, तो ये कितना आ गया? 11,000 आ गया। और 11,000 में 19,800 डाले, तो इन दोनों को सेलिंग प्राइस को प्लस करता हूँ, तो प्लस किए तो कितना बन गया? देखो 8, 9, 10, 10, एक कितना बन गया? ये बना 30,800 बना। कितना बना? 30,800 बना। और माल मुझे कितने का पड़ा? देखो माल मुझे कितने का पड़ा है? 32,000 का पड़ा। ये तो मुझे लॉस हो गया, देखा जाए तो ये मुझे कितने का हो गया दोस्तों? लॉस हो गया। 1200 का क्या हो गया मेरे पास? लॉस हुआ ये। तो मतलब ये 1000 हमारे ऑप्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इन दोनों का सेलिंग प्राइस निकाला तो कितना आया? 30,800 आया। 32,000 का माल पड़ा, 30,800 का बेचूंगा तो मुझे तो लॉस होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो अब दूसरा ऑप्शन क्या उठाना? तो आपको देखो यहाँ पर 22,000 आया, तो यहाँ
यहाँ पर उल्टा 22,000 बना, तो अभी इसको उल्टा कर देते हैं। देखो, तो लैपटॉप की कीमत अगर 22,000 होगी, तो लैपटॉप की कीमत अगर 22,000 होगी, तो हमारा जो मोबाइल की कीमत होगी वो कितनी होगी, 10,000 होगी कि नहीं होगी। अब कन्फर्म करते हैं। देखो ये कट जाएगा पूरा, इसको काट देते हैं, अब इसको काट देते हैं। तो देखो अब निकालते हैं। देखो जीरो से जीरो काटा, तो लगभग कितने का बेचा मैंने मोबाइल, 9,000 का बेचा। क्लियर हो गया। 10 की वैल्यू जीरो से जीरो कट गया, तो मतलब 11 को क्या करना, 2200 से मल्टीप्लाई करना, तो निकाल लेते हैं। तो जीरो से जीरो 11 दूनी कितने, 22, 2 11 दूनी 22, कितने हो गए, 24 हो गए। तो लगभग कितना बन गया, 9,000 और कितना आ गया, 24,200 आ गया। तो इनको प्लस किया तो कितना आ गया, 13, एक कितना आ गया, 3 आ गया। तो कितना आ गया, 33,000 कितना आ गया, 200 आ गया। तो देखो 33,000 कितना आ गया, 200 आ गया। अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि हाँ यही हमारा क्या है आंसर। देखो 1200 का प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला भाई, बिल्कुल मिला हमारे पास। तो ऑप्शन से हमने इसको क्या कर लिया, इजी उठा लिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, बड़ी आसानी से हमने इसको बाय ऑप्शन इसको कर लिया। एक्स लेके भी कर सकते थे पर बड़ा लंबा जाना था, मैं आपके दिमाग में डालना भी नहीं चाहता हूँ। जहाँ भी आपको लगे कि एक्स लेके करना तो कभी मत करो, नेचुरल टाइम लगेगा। तो ऐसे बाय ऑप्शन उठाओगे तो बड़ा जल्दी हो जाएगा। बस स्पीड चाहिए, जितना अच्छा सोच सकते हो उतना अच्छा आपसे चाहिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इसको मैक्स लेके करूँ, एलिगेशन से करूँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, अगले में मैं ले आऊँगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट सवाल आ गया आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्टर सेलिंग अ सूट फॉर रुपीज कितना 1,880 और शॉपकीपर सफर अ लॉस कितना दोस्तों, 16%। मैंने एक सूट बेचा, कितने का बेचा, 1,680 रुपये का बेचा, मुझे लॉस हो गया 16% का। क्लियर हो गया। देखो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके साथ तो टच बिल्कुल नहीं करना है। परसेंटेज दिए, लॉस हुआ तो लॉस किससे होता, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस मेरा 100 होगा तो बेचा कितने को होगा, 84 का। आगे क्या बोल रहा है कि इफ ही वांट टू अर्न 50% प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी किससे कमाऊंगा, मैं कॉस्ट प्राइस से कमाऊंगा। एंड आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 8%, मतलब 8% का डिस्काउंट देने के बाद, मतलब 8% का डिस्काउंट देने के बाद तो भी मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। व्हाट विल बी द मार्क प्राइस, उसका मार्क प्राइस क्या होगा। तो देखो दोस्तों, यहां पर एक ही क्वेश्चन में दो चीजें जोड़ दी। क्या जोड़ दी है, देखो समझते हैं। देखो बोला मैंने 1,680 रुपये में माल बेचा, भाई न्यूमेरिकल वैल्यू, भाई बेचा, तुमने बेचा, तो मुझे 16% का नुकसान हो गया। तो मतलब क्या कि चीज मैंने कितने की खरीदी होगी, क्रय मूल्य मतलब परसेंटेज में 100 की। तो मैंने माल कितने का बेचा होगा, अगर लॉस पे बेचा है तो 16 मतलब 14 का बेचा है, मतलब सॉरी 16% का लॉस हुआ तो कितने का बेचा, 84 का बेचा कि। तो मुझे 84 का डाटा दे दिया कि नहीं दे दिया, भाई बिल्कुल दे दिया। और सामने दिख रहा है कि इसका डबल है, तो 84 का डाटा कितना दे दिया हमारे पास, इतना दे दिया है। 84 से काटा तो 20 आ गया। तो मतलब इस रेशियो को 20 से काटा है तो 200 से मल्टीप्लाई किया करते कितना आ गया, 2,000 आ गया। तो हमारा जो क्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया हमारे पास, 2,000 आ गया। मतलब मैंने अपनी जेब से 2,000 रुपये खर्च किए। तो एक तो हमारे क्वेश्चन में लाइन पे ये दिया हुआ था। आगे देखो स्टोरी सुनाइए फिर से। देखो इफ ही वांट टू अर्न 50% प्रॉफिट, देखो 15% प्रॉफिट दिया है और डिस्काउंट देने के बाद मुझे 15% का प्रॉफिट मिला। दोनों में लिंक है, दोनों की रेशियो बनेगी, तो एक सूत्र में बांध दूंगा। और उसके बाद मुझे कॉस्ट प्राइस तो पता लग ही गया, तो कॉस्ट प्राइस पता लग गया तो मैं मार्क प्राइस भी निकाल सकता हूं। देखो क्वेश्चन आ गया, देखो वही क्वेश्चन आ गया सेम टू सेम। तो 15% का मुझे प्रॉफिट मिला है। तो प्रॉफिट किससे मिलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से। तो 100 की चीज़ कितने की बेची बोलो, तो 100 की चीज़ मैंने बेची 115 रुपये की बेची। तो इसकी मैं रेशियो बनाई, 5 से काटा 20, 5 से काटा 23, तो कितना आ गया, 20/23 आ गया। क्लियर हो गया, एक रेशियो ये बन गई। दूसरा बोला कि डिस्काउंट दिया, उस पर मैंने डिस्काउंट दिया कितने का, 8%। ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो डिस्काउंट हमेशा किससे दिया जाता है, मार्क प्राइस से दिया जाता है, मतलब अंकित मूल्य से दिया जाता है। तो अंकित मूल्य कितना आ गया, 100 आ गया। तो माल कितने का बेचा, तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा बोलो, विक्रय मूल्य आ जाएगा 8% का डिस्काउंट 92 आ जाएगा। तो 2 से काटा कितना आ गया 50, 2 से काटा कितना आ गया 46 है ना। 2 से काटा कितना आ गया 25, और 2 से काटा कितना आ गया, नहीं सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है 2 4 जा 8 1 16, 2 6 12, हाँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। कितना आ गया 23 आ गया। और देखो यहाँ तो किस्मत ही खुल गई मेरी। क्यों खुल गई, देखो मेरे मुताबिक कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 23 है, और यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस कितना है 23 है। तो मतलब क्या मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ कि मेरा मार्क प्राइस कितना होगा 25। देखो यहाँ पर मार्क प्राइस 25 है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा
20, देखो 20 है, और मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, देखो 23 है। तो यहाँ तो पहले से एक लाइन में था, तो एक लाइन में बन गया, बस ये आपकी रेशियो बन गई। अब जो मर्जी पूछो तो निकाल लो। देखो आपको कॉस्ट प्राइस पता, देखो 20 का डाटा पता आपको, और आपसे मार्क प्राइस पूछ रहा, मतलब 25 का डाटा पूछ रहा। देखो तो 20 का डाटा कितना, बोलो 20 का डाटा 2000, एक का डाटा कितना 2000 बटा 20, 25 का डाटा पूछ रहा है, गुणा क्या कर दिया 25, 20 से काटा, 0 से 0 काटा, तो कितना आ गया 100 आ गया। तो मतलब उसका जो मार्क प्राइस होगा वो कितना होगा 2500 होगा। तो इसका जो सही जवाब आया वो आया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखो आपको मैं रेशियो मेथड से ये क्यों करवा रहा हूँ कि मतलब जब आप एक लाइन में एक सूत्र में बांध दोगे, आप जो मर्जी पूछो, न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ भी छुपी हो, आपस ने कंपैरिजन करना किसका डाटा दिया हुआ है और किसका डाटा आपको निकालना है। तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अभी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 25%। मतलब मैंने एक डिस्काउंट दिया, 25% का डिस्काउंट दिया, और डिफरेंस की बात कर रहा है, तो मतलब दूसरा भी जिक्र कर रहा हूं। और एक मैंने क्या दिया, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, एक अलग जगह पे मैंने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, और उनके बीच का जो अंतर है, डिस्काउंट देने के अंतर है, जो भी डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट दिया उनके बीच का जो अंतर है वो कितना है 90 है। मतलब 90 के आगे न्यूमेरिकल वैल्यू इसके साथ तो टच करना नहीं है। और फाइंड द नेचुरल अमाउंट ऑफ द बिल, हमसे बिल का अमाउंट पूछ रहा है, मतलब जो अमाउंट ऑफ द बिल बना वो कितना बना। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना। देखो तो देखा जाए तो डिस्काउंट हमेशा किससे दिया जाता है, मार्क प्राइस से दिया जाता है, मतलब अंकित मूल्य से दिया जाता है। देखा जाए तो बिल्कुल, तो एक 100 से दिया ना, और 100 से सीधा 25% का डिस्काउंट दे दिया, एक ये दे दिया, तो कितना हो गया, देखो 75 हो गया कि नहीं हो गया। तो कितना डिस्काउंट गया, तो 100 का 25% कितना होता है 25, तो 25 डिस्काउंट गया कि नहीं गया। अगर मैं देता सीधा डायरेक्ट तो 25% का डिस्काउंट होता है। फिर एक दूसरी बात कर रहा है कि अगर मैं सक्सेसिव डिस्काउंट देता 10% और 20% का, सक्सेसिव होता लगातार, तो ये अलग से निकालना पड़ेगा। तो इसका भी अंकित मूल्य कितना मानना पड़ेगा आपको, 100 मानना पड़ेगा, तो 100 आ गया। तो 100 का पहले 10% का डिस्काउंट गया, तो 10 रुपये डिस्काउंट गया, तो कितना हो गया बोलो, तो वो हो गया 90 हो गया। अब 90 के ऊपर 20% का डिस्काउंट गया, तो 90 का 20% निकाल लेते हैं। तो 90 का 20% कितना होगा, 0 से 0, 0 2 18, तो कितना डिस्काउंट गया 18 डिस्काउंट गया, तो कितना क्या हो गई चीज़, तो 02 और 8 में 72 की, तो वो चीज़ मुझे कितने की मिलेगी 72। तो यहाँ पर टोटल देखा जाए तो कितना डिस्काउंट गया, तो देखा जाए तो 28 का क्या गया डिस्काउंट गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इकट्ठा डिस्काउंट देता तो 25 का मिलता, सक्सेसिव डिस्काउंट देता तो 28 का मिलता, दोनों का मार्क प्राइस क्या है सेम है, तो बस हो गया। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है, बोलो खुद ही बोल दो। यहाँ पर डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 25 का, यहाँ पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है 28 का, दोनों का डिफरेंस कितना है 3, मतलब 3 का डिफरेंस है कि नहीं। और 3 का डाटा क्या दे दिया, खुद बोला कि के बीच का जो डिस्काउंट का जो अंतर है वो 90 है। भाई मेरे मुताबिक तो 3 है, 3 की वैल्यू क्या आ गई 90, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 90 बटा कितना आ गया 3, 3 से काटा कितना आ गया 30, और हमसे पूछा है कि बिल की राशि, बिल की राशि अपने आप में मतलब मार्क प्राइस ही पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 कर दो। तो मतलब एग्जामर के मुताबिक बिल की कीमत कितनी है 3000 है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। देखो तो देखो यहाँ भी सोचने वाला क्वेश्चन था भाई, सोचना तो पड़ेगा आपको ना। तो बड़ा इजी सवाल था, हमने बड़ी आसानी से कर लिया। अब लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है देखो। तो नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि अ शॉपकीपर परचेज 15 दर्जन बोतल फॉर रुपीज़ कितनी 3000। मतलब मैं 50 दर्जन बोतल लेता हूँ कितने के लिए, 50 दर्जन, तो देखा जाए 50 दर्जन में कितनी होती हैं, मतलब एक दर्जन में 12 होती हैं, तो लगभग 600 बोतलें, 600 बोतल्स मुझे कितने की पड़ती है, 600 बोतल मुझे पड़ती है, देखा जाए तो 3000 रुपये की पड़ी है। क्लियर हो गया कि नहीं, तो 600 बोतल मुझे कितने की पड़ी है 3000 की। अगर ऐसे मैं निकाल लूँ तो एक बोतल कितने की पड़ी होगी, देखा जाए तो एक बोतल मुझे लगभग पड़ी होगी, तो निकालते हैं 3000 बटा कितना आ गया 600, तो 5 रुपये की पड़ी है। एक बोतल कितने की पड़ी है मुझे 5 रुपये की। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि आउट ऑफ दिस 60 बोटल्स वर ब्रोकन, मतलब 60 बोतलें टूट गई, सॉरी, तो कितनी बोतलें टूट गई 60 बोतल क्या होगी टूट गई, ब्रोकन होगी। ठीक है, नुकसान तो हुआ होगा। तो एक बोतल कितने की बोलो 5 की, तो लगभग 300 का नुकसान हो चुका अभी तक मेरे पास। कितने का नुकसान हो गया 300 का नुकसान हो गया। आगे देखते हैं कुड नॉट बी सोल्ड, अब वो सोल्ड नहीं हो सकती, नेचुरल नहीं होंगी। एट वट रेट पर दर्जन, मतलब पर दर्जन शुड ही सेल द रिमेनिंग बोतल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ
20%। मतलब बाकी बची हुई बोतलों को, मतलब नेचुरल है, पहले एक जब भी आपको ना प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आए ना, मेरा मेरा तो ऐसा मानना है, जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आए ना, तो एक बोतल या एक चीज़, 1 किलो चावल, 1 किलो चीनी की, इसकी कीमत निकाल लो, वो कितने की पड़ी और 1 किलो चीनी आप कितने के बेचोगे, तो मर्जी दर्जन पूछा हो, 100 पूछा हो, तो वो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। हमें 20% का प्रॉफिट कमाना है बाकी बची हुई बोतलों से। बाकी बची हुई बोतलों से हमें क्या करना है, 20% का क्या कमाना है, लाभ कमाना है। देखो लिखा हुआ है 20% का लाभ कमाने के लिए शेष बोतलों को प्रति दर्जन, देखो दर्जन पूछो हो तो पहले एक बोतल की कीमत तो निकाल लेते हैं पहले, किस दर से बेचना चाहिए कि ताकि मुझे कितने का लाभ हो, 20% का लाभ हो। तो देखो, तो 3,000 रुपये मैंने अपनी जेब से खर्च किया, अब मुझे 20% का लाभ कमाना है, तो पहले तो 20% निकाल लेते हैं। तो 20% का लाभ कमाना है, तो 3,000 का 20% निकाला तो कितना आ गया देखते हैं। तो लगभग मुझे 600 रुपये कमाना है कि नहीं कमाना है, तो मतलब लगभग मुझे 3600 रुपये का माल बेचना पड़ेगा कि नहीं बेचना पड़ेगा, भाई बिल्कुल बेचना पड़ेगा। 3600 रुपये का माल बेचना पड़ेगा कि नहीं बेचना पड़ेगा, भाई बिल्कुल बेचना पड़ेगा। तो मुझे एक बोतल कितने की बेचनी पड़ेगी, तो 3600 रुपये का माल बेचना पड़ेगा। तो बाकी कितनी बची है बोतलें बताओ, तो 600 बोतलें थी, उसमें से 60 टूट गई हैं, तो अब बोतलें कितनी बची हैं, 540 बोतलें बची हैं कि नहीं बचनी है। तो एक बोतल मुझे कितने की बेचनी पड़ेगी, तो 0 से 0 काटा, 9 से काटा कितना आ गया 40, 9 से काटा कितना आ गया 6 आ गया। और लगभग देखा जाए तो मुझे 40 रुपये की, मतलब देखो 40 रुपये पैसे का आ गए ऊपर, मुझे 40 रुपये की 6 बोतलें बेचनी पड़ेंगी, तो मुझे 20% का लाभ होगा। मतलब अगर इसको शॉर्ट कर दूं तो और शॉर्ट हो जाएगा, तो मतलब मुझे 20 रुपये की 3 बोतलें बेचनी पड़ेंगी तो 20% का लाभ होगा। पर यहाँ पर देखो खुद ही बोल रहा है कि दर्जन में मतलब 12 दर्जन, मतलब 12 बोतलें जब मैं बेचूंगा तो कितने की बेचनी पड़ेगी अगर मुझे, तो बस इस 3 को मुझे 12 करना, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। तो बस ये नॉर्मल आपको दिख रहा होगा कि 80 रुपये की मुझे 12 बोतलें बेचनी पड़ेंगी, तब जाकर मुझे क्या होगा, 20% का लाभ होगा। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पर यहीं भी लग गया है, देखो 40 की 6 बेचनी पड़ेंगी, तो 80 की कितनी बेचनी पड़ेंगी, 12 तो बेचनी पड़ेंगी। तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे क्रैक कर लिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देखो एक बार फिर से समझते। देखो 50 दर्जन बोतलें थी, तो एक दर्जन में 12 होते, तो 600 बोतलें थी, तो 600 बोतलें मुझे कितने की बेचनी मतलब कितने की खरीदी मैंने, 3,000 की। मुझे 20% का लाभ कमाना है, मुझे 20% का लाभ कमाना, तो 3,000 के ऊपर ही कमाऊंगा ना। तो मुझे माल कितना बेचना पड़ेगा, कितने का बेचना पड़ेगा, 3,600 रुपये का माल बेचना पड़ेगा। पर 60 बोतलें टूट गई हैं, तो 60 बोतलें तो टूट गई हैं, तो अब मैं कैसे कमा पाऊंगा, बिल्कुल नहीं कमा पाऊंगा। तो मतलब अब मुझे 540 बोतलें बेच पाऊंगा, तो बस एक बोतल कितने की बेचनी पड़ेगी, तो 3600 बटा कितना आ गया, 540 आ गया। पर हमसे ना दर्जन पूछा, तो नीचे ना मैंने दर्जन रखना, हाँ बस नीचे 12 रखना था, कि ऊपर क्या आ जाते हैं ऑटोमेटिक पैसे, मतलब 80 रुपये की 12 बेचनी पड़ेंगी, तब जाके मुझे क्या होगा, 20% का लाभ होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। ज़्यादा नहीं करवाऊंगा आज, जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगभग अभी 10-15 मिनट देखते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए तो बोर हो जाते हैं, मुझे पता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी ना, लगेगी, तो प्लीज़ कमेंट करना, कुछ भी करना, लिखना कुछ भी, कुछ सजेशन देना, कुछ राय देनी हो कि क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, तो ज़रूर देना मुझे, ठीक है। मुझे स्लो बोलना चाहिए, मुझे फास्ट बोलना चाहिए, मुझे इंग्लिश में बोलना चाहिए, मुझे हिंदी में बोलना चाहिए। जो भी आप राय दोगे तो मैं आपकी राय को जरूर सुनूंगा। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ द पैंट एंड टी शर्ट आर इन ए रेशियो। देखो मार्क प्राइस दे दिया, किस किस का मार्क प्राइस दे दिया है, पैंट का और टी शर्ट का। देखो रेशियो आ जाए, देखो यहाँ तो पहले से रेशियो दे दिया, और रेशियो में मल्टीप्लाई करे डिवाइड करे, रेशियो क्या रहती है, सेम रहती है, तो यहाँ पर मार्क प्राइस दे दिया, मतलब अंकित मूल्य दे दिया कि नहीं दे दिया। तो मतलब जब भी रेशियो आए तो आपने अपने अपने मुताबिक सोचना है, मेरे मुताबिक पैंट कितने की, 2 की, मेरे मुताबिक टी शर्ट कितने की, 3 की, क्योंकि रेशियो किससे बनती है, न्यूमेरिकल वैल्यू से। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट ऑन द पैंट। तो इसमें कितने का डिस्काउंट दिया, 40% का डिस्काउंट मिल गया। क्लियर हो गया। अब देखो 2 का 40% निकालूंगा तो पॉइंट में आएगा ना, तो हमेशा रेशियो में मल्टीप्लाई करे डिवाइड करे, रेशियो क्या रहती है सेम, तो मैं 200 और 300 मान लेता। अब देखो 200 पर 40% का डिस्काउंट दिया, तो 40% निकाला तो कितना हो गया, 80। तो 80 का डिस्काउंट हो गया, तो किसमें कितने का हो गया, 80 का डिस्काउंट हो गया। तो चीज़ मुझे कितने की मिल गई, बोलो 120 की मिल गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द टोटल डिस्काउंट पैंट और शीट टी शर्ट इज 40% डिस्काउंट है, तो हमसे बोल रहा है कि टी शर्ट में कितने का डिस्काउंट। तो बड़ा सिंपल है, तो हमसे टोटल की बात कर रहा है, एक टोटल का डिस्काउंट दे दिया है। तो टोटल हमारा कितना 500, और 500 में से इकट्ठा देखा जाए तो हमें 40% का डिस्काउंट मिला है। तो 40 मिला, तो 500 का 40 कितना होता है, तो निकालते हैं। तो 500 का 40% होता है 200, तो 200 का डिस्काउंट मिला, मतलब ये चीज़ मुझे कितने की मिली होगी, 300 की। एग्री करते हो। तो टोटल चीज़ मुझे ना
500 की चीज़ ही 300 की मिली है, तो 120 रुपये तो मैंने पैंट ही खरीद ली है, तो नेचुरल है मुझे टी शर्ट कितने की खरीदी होगी, तो टी शर्ट जो मैंने खरीदी होगी 180 रुपये की खरीदी होगी कि नहीं होगी, तो ये तो 300 बना होगा कि नहीं बना। अब बस हमसे पूछ लिया कि टी शर्ट में कितने का डिस्काउंट मिला, तो कितने का डिस्काउंट मिला खुद ही बोल दो, 120 का डिस्काउंट मिला। अब जो 120 का डिस्काउंट गया वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में जानना चाहता है। तो जब भी किसी के परसेंटेज निकाले जाते हैं उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर ये डिस्काउंट टी शर्ट से मिला मतलब 300 से मिला, 300 का आएगा नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो, तो मतलब टी शर्ट पे भी मुझे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, 40% का डिस्काउंट मिला। मैंने सही किया कि गलत किया, 0 से 4 40 तो आया ना, एक बार चेक कर लूँ मैं। 200 300 तो आएगा। 500 का अगर मैं 500 पे 40% का डिस्काउंट है ना, हाँ 40% का डिस्काउंट है टोटल। 40, 0 से 0, 5 चौके कितने 20, 200 का तो मतलब 300 का माल बेचा। 200 का अगर 40% लूँगा तो कितना आएगा, 200 का 40% लूँगा तो 80 आएगा, तो माल कितने का बेचा 120 का, तो लगभग मैंने 300 रुपये कमाया, तो ये माल मुझे कितने का बेचना पड़ेगा, 180 का कितना डिस्काउंट गया, तो 0 2 और 120 का ही डिस्काउंट गया ना, तो 120 का डिस्काउंट किससे दिया, 300 से दीजिए, हाँ तो 40% ही आएगा, तो मैं नन ऑफ दीज के साथ जाना चाहूँगा। तो मतलब टी शर्ट पर कितने का डिस्काउंट दिया, 40% का डिस्काउंट दिया। बड़ा आसान सवाल था ये भी, हमने बड़े से रेशियो में आए तो बस रेशियो में ही आपने सोचना है। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ गया, तो इसको करके बताइए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है एन आर्टिकल कॉस्ट ₹500 एंड द मार्क प्राइस इज मेंशन इज कितना है दोस्तों, 800। मतलब मैंने मार्क प्राइस कितना सेट कर दिया, मतलब अंकित मूल्य कितना सेट कर दिया, 800, और मेरी जेब से कितना पैसा खर्च हुआ था, मतलब क्रय मूल्य कितना खर्च हुआ था, 500 मैंने सेट कर दिया, मतलब मैंने लिख दिया 800 रुपया। अब क्या हुआ, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, बोला इफ ही सेल ए डिस्काउंट 10%, मतलब मैंने अंकित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट देकर बेचा उस माल को, तो भाई बेचा होगा, बिल्कुल बेचा 10% का। तो 800 का 10% कितना होता है, 80। 800 का 10% कितना होता है, 80, तो 80 का डिस्काउंट दिया तो मतलब माल कितने का बेचा, 720 का माल बेचा कि नहीं बेचा। मतलब 500 रुपये मेरी जेब से खर्च हुआ था, 10% का मैंने डिस्काउंट दिया, मतलब 800 से दिया, तो माल कितने का बेचा, 720 का। तो हमसे बोल रहा कितना प्रॉफिट हुआ, भाई दिख रहा है भाई 220 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब जो ये प्रॉफिट हुआ, ये लाभ हुआ, वो किस में जानना चाहता, परसेंटेज में। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता, ऊपर। प्रॉफिट को किससे होता, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस का आएगा नीचे और मल्टीप्लाई बाय कर दो, 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 5 से 5 के 20, 5 के 20, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 44% का प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया, क्योंकि हमारे डाउट क्लियर है। अगर आपको अभी भी लग रहा होगा कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं पता लग रहे हैं, तो आप ना सर्च करना सरस्वती मैथ्स, सरस्वती मैथ्स, और लिखना प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने आर्मी जीडी वालों को प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 और पार्ट 2 में बेसिक समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो एक बार देख ली, मैं बोलता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आएंगे। अभी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है और आप भी बोर हो गए होंगे। तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, आज के दिन का क्या बोल रहा है। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए कोस्ट ट्वाइस एज मच बी, मतलब देखो कॉस्ट प्राइस दे दिया, मतलब देखा जाए तो क्रय मूल्य, और बुक किस फॉर्म में दे दिया, ए बी का रेशियो फॉर्म में दे दिया, तो प्रेशर नहीं लेना है। मतलब ए की जितने का भी माल खरीदा होगा, मतलब बी का माल और ए का माल क्या होगा, हमेशा डबल में खरीदा होगा, ठीक है। तो ए सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%, मतलब इसको ए को मैंने 10% लॉस पर बेचा। तो देखो रेशियो आगे, रेशियो में मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, रेशियो क्या रहती है सेम, तो 200 और 300 मान लेता। तो 200 पे 10% का लॉस हुआ तो कितना होगा, 20 होगा। 20 का लॉस हुआ तो माल कितने का बेचा होगा, मैंने खुद ही बोल दो, माल कितने का बेचा होगा, 10 का हुआ तो 120 का हुआ तो 180 का बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा, बिल्कुल बेचा होगा सर। देखो निकालना जैसे मर्जी निकालो। देखो आगे क्या बोल रहा है, बी सोल्ड एट 7/5 ऑफ इट्स प्राइस, मतलब बी ने जब सोल्ड किया, बी ने जो सोल्ड किया है वो 7 ऑफ द प्राइस, इट्स प्राइस, उसका प्राइस कितना है, 100 है, तो उस पर 7/5 पर उसने सोल्ड किया है, तो 5 से काटा 20, मतलब माल कितने का बेचा, 140 रुपये का माल बेचा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या हो रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द ए इस कितना 1200 ज्यादा है किससे, सेलिंग प्राइस बी से, तो आपके मुताबिक कितना ज्यादा है, तो रेशियो में 170 में बना। आपके मुताबिक ए का जो सेलिंग प्राइस है वो बी से 40 ज़्यादा, मतलब अच्छा 40 का डाटा क्या दे दिया, 1200 दे दिया है। तो एक का डाटा कितना आ जाएगा, तो 40 का डाटा दिया तो 40 का आएगा नीचे, 1200 न्यूमेरिकल वैल्यू तो ऊपर है। और ये तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द ए का कॉस्ट प्राइस कितना, 200, तो 200 का डाटा पूछ रहा, तो मल्टीप्लाई पे 200 कर दो। देखो 0 से 0 काटे, 4 से काटा कितना आया, 30, और लगभग आ गया 6000 आ गया। तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 6000 है। तो ये आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। तो रेशियो में आए तो रेशियो में सोचना है,
है तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आप क्रैक कर लोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। जय माता दी।